दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही छोटी लेकिन अच्छी कहानी है। आपको यहाँ कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गोल्डन आइडल। क्या मतलब हुआ? गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा या सोने का। द गोल्डन आइडल, और आइडल मतलब मूर्ति, मतलब सुनहरी मूर्ति। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अ वेरी रिच मैन वेंट टू अ बिग सिटी टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ वेरी रिच मैन मतलब एक बहुत अमीर आदमी, वेंट टू अ बिग सिटी एक बड़े शहर गया, टू एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब होता है बढ़ाना, टू एक्सपैंड बढ़ाने के लिए, हिज बिजनेस अपने व्यापार को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक बहुत अमीर आदमी एक बड़े शहर गया अपने व्यापार को, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। ही वंडर्ड अराउंड the markets of the city to find out some new business। दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। वंडर का मतलब होता है घूमना, इधर उधर भटकना। सेकंड फॉर्म में वंडर्ड। ही वंडर्ड अराउंड, वह आसपास इधर उधर भटका। द मार्केट्स मतलब वो बाजार के, मार्केट्स के आसपास भटका। ऑफ द सिटी शहर के। टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए, सम न्यू बिजनेस किसी नए व्यापार का पता लगाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि ही वंडर्ड अराउंड द मार्केट्स ऑफ द सिटी टू फाइंड आउट सम न्यू बिजनेस, मतलब वह शहर के बाज़ारों के आसपास घूमा। टू फाइंड आउट सम न्यू बिजनेस, कोई नया बिजनेस, कोई नया व्यापार का पता लगाने के लिए। एज ही वॉज वंडरिंग अराउंड द ही रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी वेयर द सिटी एंडेड एंड द विलेज बिगेन। क्या मतलब हुआ? एज ही वॉज वंडरिंग अराउंड मतलब एज ही वॉज वंडरिंग अराउंड मतलब जब वो इधर उधर भटक रहा था, आसपास घूम रहा था। ही रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। आउटस्कर्ट्स का मतलब था सरहद। ही रीच्ड द, रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म में रीच्ड। ही रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, वो शहर की सरहद पर मतलब कि सीमा पर, सरहद पर पहुंच गया। वेयर द सिटी एंडेड, जहाँ शहर ख़त्म होता था, एंड द विलेज बिगिन, और जहाँ से गांव शुरू होता था। और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। चलिए आगे देखिए। देयर ही सॉ सम ruins ऑफ एंशियंट टेम्पल्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी का मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ। देयर ही सॉ सम ruins ऑफ एंशियंट टेम्पल्स। एंशियंट का मतलब प्राचीन, और ruins का मतलब होता है खंडर। देयर ही सॉ सम ruins ऑफ एंशियंट टेम्पल्स मतलब वहाँ उसने कुछ प्राचीन मंदिरों के खंडरों को देखा। ruins को मतलब खंडरों को देखा। ही सॉ समथिंग वॉज शाइनिंग इन द ruins। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब जहाँ हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी, जहाँ वॉज या वर्क का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? ही सॉ समथिंग वॉज शाइनिंग इन द ruins। उसने देखा कि ruins में मतलब खंडरों में कोई चीज़ चमक रही थी। ही क्विकली वेंट देयर एंड सॉ अ लार्ज गोल्डन आइडल ऑफ अ लॉइन। क्या अर्थ हुआ? ही क्विकली वेंट देयर, क्विकली मतलब जल्दी से, और ईगो की सेकंड फॉर्म। ही क्विकली वेंट देयर मतलब वह जल्दी से वहाँ गया। एंड सॉ और देखा, अ लार्ज गोल्डन आइडल ऑफ ए लॉइन, और उसने एक बड़ी सोने की गोल्डन आइडल ऑफ लॉइन, उसने एक शेर की बड़ी एक सुनहरी मूर्ति को देखा। चलिए आगे देखिए।
ही थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। ही थॉट उसने सोचा, आई एम सो लकी आई विल बी वेल्दियर नाउ। ही थॉट मतलब उसने सोचा, आई एम सो लकी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो उसने क्या सोचा, आई एम सो लकी मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई विल बी वेल्दियर नाउ। और दोस्तों डबल एपेस्ट्रॉफी के बाद यदि डबल हेल हो तो उसको विल पढ़ा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, आई विल बी वेल्दियर नाउ। वेल्दियर का मतलब होता है और अमीर और ज़्यादा समृद्ध। आई विल बी वेल्दियर नाउ, अब मैं और ज़्यादा समृद्ध हो जाऊँगा। शुड आई टेक दिस आइडल होम और नॉट। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी भी प्रकार की सलाह को दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ शुड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट होम लगाई जाती है। और टेक का मतलब होता है ले जाना। तो क्या अर्थ हुआ, शुड आई टेक दिस आइडल होम और नॉट मतलब क्या मुझे इस मूर्ति को घर ले जाना चाहिए या नहीं। ही थॉट अगेन उसने दोबारा सोचा, बट, और दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म में, आप इसे भी नोट कर लीजिए। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म में थॉट। ही थॉट अगेन उसने दोबारा सोचा, बट लेकिन वॉट इज़ द यूज़ ऑफ दिस आइडल। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ दिस आइडल, लेकिन उसने क्या सोचा, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ दिस आइडल, लेकिन इस मूर्ति का क्या इस्तेमाल है। तो उसने सोचा कि इस मूर्ति का क्या इस्तेमाल है। द लॉयंस फेस कैन स्केयर मी एट नाइट। और दोस्तों यहाँ लॉयन के बाद एपेस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। लॉयंस फेस मतलब शेर का चेहरा। तो क्या अर्थ हुआ, द लॉयंस फेस कैन स्केयर मी एट नाइट। स्केयर मतलब डरा देना, कि जो शेर का चेहरा है वो मुझे रात में डरा सकता है। आई थिंक मुझे लगता है, आई शुड सेंड माई सर्वेंट्स टू फैच इट एंड आई विल वॉच इट ओनली फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। क्या अर्थ हुआ, और यहाँ भी शुड का प्रयोग किया गया। तो ये भी एक सलाह वाला वाक्य है। तो उसने क्या सोचा, आई थिंक मुझे लगता है, आई शुड सेंड माई सर्वेंट्स टू फैच इट। फैच का मतलब होता है लाना और सेंड मतलब भेजना। मुझे लगता है कि मुझे अपने नौकरों को भेजना चाहिए टू फैच इट, इसको लाने के लिए। एंड आई विल वॉच इट ओनली फ्रॉम एट सेफ डिस्टेंस, और मैं इसे देखूंगा ओनली फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस मतलब एक उचित दूरी से। सेफ डिस्टेंस मतलब उचित दूरी, और मैं इसे एक सुरक्षित दूरी से, या कह सकते हैं उचित दूरी से मैं इसे देखूंगा। सो अब द मैन वॉकड अवे, वो जो आदमी था वॉकड अवे, वो चल के चला, वो मतलब आगे चला गया। ही डिड नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज सच वेल्थ। और दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में डिड नॉट का यूज़ किया गया है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में फर्स्ट होम लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, ही डिड नॉट नो वह नहीं जानता था, हाउ टू यूटिलाइज मतलब कैसे इस्तेमाल करते हैं, सच वेल्थ ऐसी वेल्थ को, ऐसे धन को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही डिड नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज सच वेल्थ मतलब वह नहीं जानता था इस तरह का जो धन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव any type of doubt you can ask me in comment section. And apart from this, if you have any suggestion or any advice, if you want to share your valuable feedback, you are most welcome. You can do that. You can go to comment section and you can share your feedback, because I always appreciate you to share your feedback, because your feedback and your valuable suggestion is very important for my channel. Because whenever you give me any advice or any suggestion, any feedback, I always try to keep that in my mind and I always try to implement that in the next video, because you are the one whom I am making such videos. So I just want that you should be able to get what you want, because what I want that when you come to my channel, I want that you should get some value out of your time. Because when you come to my channel and you give me some time, I won't call it just time, you give me your precious time, because time is very precious. Even if you give me 5 minutes, 10 minutes, what I want that you should be able to get something in return. Because when you come and when you give me time, I want that you should be able to get. So that is the reason I always try to make good video which can be very helpful for you to learn English.
And apart from this, if you have any suggestion or anything to say, you are most welcome. You can do that in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.